हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईद ज़फ़रज़ानी है। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट पाकिस्तान स्क्वाड जो कि आ चुका है म्यांमार के लिए। और हमारे साथ बात करने के लिए इस स्क्वाड को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर शान अलेक्जेंडर जो कि ऑब्वियसली एंथुसियास्टिक कमेंटेटर और द फुटबॉल एंथुसियास्ट के हेड है। और हमारे साथ ही दो यंग बॉलर्स हैं, एचएस बॉलर्स, जो दोनों का चैनल भी आपको दोनों का चैनल बल्कि तीनों का चैनल जो है मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज, थैंक यू सो मच आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए। एंड हम बात करते हैं अबाउट पाकिस्तान स्क्वाड जो कि अभी म्यांमार के खिलाफ आया है। और इसमें काफ़ी कुछ है बात करने का, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सब भाइयों को जरूर सब्सक्राइब कर देना, उनके चैनल जरूर चेकआउट करना। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो शान भाई, सबसे पहले मैं स्क्वाड अनाउंस करता चलता हूँ जो आया है। मैं वन बाय वन करके चलूंगा। मैं सबसे पहले गोलकीपर पे आता। यूसुफ बट वापस आए हैं, साकिब हनीफ है, हसन अली, ये तीन गोलकीपर हैं। अब शान भाई, पहला सवाल अगर गोलकीपर्स में से आता है तो वंस अगेन यूसुफ बट वापस आए हैं, जिन्हें लास्ट टाइम अफगानिस्तान वाले मैचेस में ड्रॉप कर दिया गया था। तो क्या क्या हाँ थिंकिंग है इसके पीछे, मैं इस बारे में जरूर जानना चाहूंगा आपसे। यार, अगर मैं तुम्हें ये कह दूंगा कि ये एक साजिश है, ठीक है, कि आप दो फॉरेन प्लेयर्स लेके आ रहे हैं, आपके ओवरसीज पाकिस्तानी प्लेयर लेके आ रहे हैं और बाकी सारे आपके लोकल हैं सिर्फ यूसुफ भट्ट को जो है वो फंसाने के लिए, तो फिर लोग मुझे कहेंगे कि तुम बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर सच्चाई है और मुझे ऐसा फील होता है। ये तो खैर अली एहसन ने भी मेरे पॉडकास्ट में बात की है कि ऐसा लग रहा है कि उनको शेर के मुंह के आगे जो है ना फेंका जा रहा है। लेकिन बात वही है हम्म, कि चलो अब बुला लिया गया उनको तो अच्छी बात है। जब बुलाना चाहिए था उस टाइम नहीं बुलाया गया, हम्म, अफगानिस्तान वाले मैचेस में बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया गया। तो अब हम क्या ही कह सकते हैं। बट साकिब हनीफ और हसन अली मेरिट पे सिलेक्शन है, क्योंकि साकिब हनीफ का काफी देखो एक्सपीरियंस है इन द मालदीव्स लीग। एंड ऑल्सो हम्म, आपने देखा ही है कि हसन अली अभी नेशनल चैलेंज कप में खेल रहा था, तो उसकी बुनियाद पे मतलब उनको खिलाया गया। अभी वो बापडा के साथ नेशनल चैलेंज कप जीता हुई है। तो वही है कि हम्म, मोस्टली सिलेक्शन जो यहाँ नजर आ रही है नेशनल चैलेंज कप है, सिलेक्शंस में एक्सट्रीम किस्म की इनकन्सिस्टेंसीज हैं, बेवकूफियां हैं, पर्चियां हैं, वो सारी चीजें हैं इसमें। बट एज फार एज द गोलकीपर्स आर कंसर्न्ड, आई थिंक आई एम प्रीटी ओके विद दैट। राइट राइट। अच्छा, तीन मैचेस आई थिंक उसके बाद कम बैक हुआ है यूसुफ भट्ट का, और काफ़ी एक्सपीरियंस कीपर है। एंड फाइनली हम जब अफगानिस्तान वाले मैच पे भी बात कर रहे थे, या उससे जब होने वाला था मैच, तब हम यही कह रहे थे कि यार यूसुफ भट्ट का होना चाहिए। एंड नाउ ही इज बैक इन द स्क्वाड, सो इट्स अ गुड न्यूज़। ये हमारे कीपर्स हैं, यूसुफ भट्ट, साकिब हनीफ, हसन अली। आगे चलते हैं। मैं एचएस बॉलर्स यानी दोनों से, हैदर सजाद से इस पे एक पॉइंट देना चाहूँगा कि डिफेंडर्स में हमारे पास अहमद सलमान है, रहमान, जो कि मुझे शान भाई ने अभी बताया कि वो आर्मी में खेलते थे, पाकिस्तान आर्मी की टीम में। मोइब आफरीदी हैं जो कि के यू के लिए ऑब्वियसली खेलते हैं। अब्दुल्ला शाह जो आजकल बांग्लादेश में लीग खेल रहे हैं। सरदार वली हैं, वकार बलोच, जुनेद शाह लेफ्ट बैक, कामिल मरवत एंड अनस अमीन। तो बॉयज, हैदर और सज्जाद, इस पे एक कमेंट आप लोगों का चाहिए कि आपको लगता है कि हमारा डिफेंस ठीक है, यानी ये अच्छा है इस मैच के लिए। डिफेंस डिफेंस पे सर वही है, बस एक हमारा कैप्टन इतना अच्छा प्लेयर है वो, लेकिन उसको सिर्फ इस वजह से ना लेके आना कि वो डायस्पोरा है और हमें ट्राई करने हैं लोकल। तो यार आप जो कीपर्स में लाए हैं हमारे बट साहब को, वो क्यों लेके आए हैं? अगर आपको सिर्फ लोकल ट्राई करवाने हैं, फिर वो कराना है यार, उनको लेके आ रहे हैं तो अब्दुल्ला को भी लेके आओ। चलो एटलीस्ट अब्दुल्ला को लेके आओ, कम से कम हारिस जेब हमारे इतने अच्छे राइट बैक, उनको नहीं लाया गया। अच्छा, एक और हमारे उमर हयात जो कि बीएफएल में जाके खेल रहे हैं, बीएफएल में खेल रहे हैं, उन्हें आप नहीं लेकर आ रहे। तो ये सिलेक्शन कुछ समझ नहीं आई मुझे अभी भी, काफी इसके अंदर मसला है। राइट। अच्छा सजाद, तुम क्या कहोगे इस डिफेंस को देख के? यार डिफेंडर में जैसे सॉरी, हैदर ने अब्दुल्ला कहा इकबाल मिसिंग है कि नहीं? मिसिंग अब्दुल्ला इकबाल की मिसिंग बहुत ज्यादा हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मुझे नहीं लगता हमारे डिफेंस में कोई कुछ ज्यादा कुछ खास कर सकता है। खैर है, हमारे मोइब आफरीदी है,
अब्दुल्ला शाह है, लेकिन अब्दुल्ला इकबाल की कमी हमें खाएगी। और हारिस ज़ेब को भी नहीं लाया गया। मैं सोच रहा हूँ क्या स्टार्ट होगा। बाकी सब तो लेफ्ट बैक पे तो जुनैद शाह है, मोइब आफरीदी और अब्दुल्ला शाह को आप सेंटर बैक खिला भी सकते हो, लेकिन राइट बैक पे आप हारिस ज़ेब को नहीं लेके आए, एक मेरे हिसाब से गलत किया है। मिसहैप होने वाला है हमारे से, मुझे लग रहा है कि मसला होने वाला है यहाँ पे। अब्दुल्ला इकबाल को ना लाने का बहुत बड़ा हमें, मुझे लग रहा है कि हम हार सकते हैं ये गेम हमारे डिफेंस की कमजोरी की वजह से। राइट। अच्छा, शान भाई, इस पे आपकी भी एक कमेंट लेना चाहूंगा। अब्दुल्ला इकबाल नहीं है, हारिस सेफ नहीं, जैसा हैदर ने कहा, तो क्या ये डिफेंस हमारा म्यांमार के अगेंस्ट खड़ा हो पाएगा कि नहीं? यार देखो, मुझे कल इन्फॉर्मेशन मिली है, बल्कि आज ही इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो फजल है ना, फजल वो जो है उसकी हम्म। फ्रेंडलीज वो खेला है, ठीक है, जो आपका सेकंड ईयर ऑफ स्वीडन है, उसमें कल वो एक फ्रेंडली खेला है, ठीक है। तो आपने फजल को भी नहीं लाए। हम्म। पहले आप ये बोलते रहे कि यार फजल शायद इंजर्ड है, पहले ये कंफ्यूजन थी कि फजल इंजर है कि नहीं है, लेकिन फजल भी फिट है, वो कल फ्रेंडली खेला है, ठीक है। आपका जो बेस्ट लेफ्ट बैक है पाकिस्तान में, मतलब पूरी कंट्री में आपके पास उस लेवल का लेफ्ट बैक नहीं है, आपने उसको हटा के जुनैद शाह को प्रेफर किया। उसके बाद फिर आप सरदार वली को इसके अंदर लेकर आए हैं, जो कि वापडा के लिए खेल रहा था नेशनल चैलेंज कप के अंदर, ठीक है। अब सरदार वली भी 27 साल का हो चुका है, वो ऐसा नहीं है कि हम्म। कोई यंगस्टर है, ही इज नॉट अ यंगस्टर, ही इज 27 ईयर्स ओल्ड। तो सरदार वली को भी आप ले आए हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या अब्दुल्ला हम्म। इकबाल, मोहम्मद फजल, ये जो आपने जो ये दो कैरेक्टर्स हमारी डिफेंस में से निकाल दिए, ईसा को आप लाना नहीं चाह रहे। चलो ईसा फिर भी समझ में आता है कि 2 साल से मैच नहीं खेला हुआ उसने। तो ये दो जो हम्म। कैरेक्टर्स आपने निकाले हैं और फिर आप सरदार वली की इंक्लूजन कर देते हैं, फिर आप इन जुनैद शाह को ले आते हैं। मुझे समझ नहीं आता यार कि आप कब तक ये करते रहोगे। क्या आप सैफ में भी ये हरकतें करोगे? सैफ चैंपियनशिप जब सितंबर में आज से 6 महीने के बाद आएगी, तो आई एम यू हैव सिलेक्टेड मीडियोकर प्लेयर्स, ऑनेस्टली यू हैव सिलेक्टेड मीडियोकर प्लेयर्स। मतलब लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, बट दीज आर मीडियोकर प्लेयर्स। सही सही। अच्छा, शान भाई, इसमें मैंने कहीं से उड़ती खबर सुनी है कि आप जैसे कह रहे थे कि सैफ में हरकतें मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगी, ऐसा सुनने में आया, कहीं से उड़ती हुई खबर मैंने सुनी है। तो वी होप कि ऐसा ही हो, कि अच्छी आई मेरिट पे होप ऐसा सिलेक्शन ना हो, हो। जैसे कि आपने बात वो की है। तो खैर उड़ती हुई खबरें तो हमारे पास भी हाँ। आ रही हैं कि वो तो चलो ठीक है, लेकिन आई होप ऐसा ना हो। लेकिन हम्म। वो रिजल्ट डिफाइन करेगा ना। अब देखो, अगर म्यांमार के अगेंस्ट आप हार गए, क्योंकि म्यांमार कोई हम्म। बच्चों की टीम तो नहीं है उनका, तो वो क्या नाम था, जो विंगर था, उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ गोल मारा इन द आसियान स्टार्स लीग, ऑल हम्म। स्टार्स लीग में उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट गोल मारा था इन द लास्ट, जो मार्च में आपका हुआ था मैच, ठीक है। तो वो कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चों की टीम लेके आए। तो उनको भी आपको देखना चाहिए। अभी तो खैर ये न्यूज़ आ रही है कि हो सकता है हम्म। वो ना खेले, वो जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, द गाय हु स्कोर्ड अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। अभी तो ये बात चल रही है कि शायद वो ना आए, वो सिलेक्ट ना हो, क्योंकि उनका अभी तक स्क्वाड प्रॉपरली आया नहीं है उस तरह से। क्योंकि कहा जा रहा है कि उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है उसकी म्यांमार की लीग के अंदर, और वो जो म्यांमार की लीग है वहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह हम्म। से उसको शायद 6 मंथ्स का बैन लग गया। तो ये हो सकता है, और टीम उनकी भी बहुत अच्छी है। सो आई डोंट नो कि ये सिलेक्शंस क्यों की जा रही हैं, स्पेशली इन द डिफेंस। राइट, राइट, राइट। अच्छा, आगे अब चलते हैं, डिफेंडर्स गोलकीपर्स पे बात कर लेंगे। फील्डर्स देख के मुझे खुशी भी हो रही है और मुझे सुकून भी मिल रहा है, जिसमें आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स शामिल हैं। आलमगीर गाजी इज़ वन ऑफ देम। अली उज़ैर भी शामिल हैं, जो कि ऑब्वियसली बांग्लादेश में खेल रहे हैं इस वक्त। अयान खटक हैं, अली आगा हैं, फहद, सैयद अली रज़ा, तुफैल चनवारी। आई थिंक तुफैल चनवारी इसमें से सबसे यंगेस्ट है। आई डोंट नो जीवन खान का नाम मिडफील्डर में क्यों रखा हुआ है, बट जो मैंने अभी लास्ट टूर्नामेंट देखा जहाँ पे मैं कवर कर रहा था, तो वहाँ पे वो ही वॉज प्लेइंग एज अ फॉरवर्ड। तो आई डोंट नो, बट शान भाई, थॉट्स ऑन दिस मिडफील्ड जो कि हमारे पास सामने है। चैलेंज कप में तो खैर वो आई थिंक नंबर 10 रोल में ही खेल रहा था, सेमीफाइनल फाइनल्स के अंदर, वहाँ तो वो एज अ कैम ही खेल रहा था। हम्म। तो फॉरवर्ड वो खेल सकता है, बिल्कुल वो खेल सकता है। लेकिन बात ये है कि मेन थिंग हम्म। इज के हमने पहले भी ये डिस्कशन की है कि जीवन खान जो है, उसके जो फादर हैं वो पीएफएफ की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका हिस्सा है, उसकी जो मदर है वो पीएफएफ कांग्रेस का हिस्सा है, हम्म। ठीक है। तो ही इज काइंड ऑफ लाइक राइट नाउ द इमाम उल हक ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल, एंड यू हैव टू पॉइंट आउट सीरियस क्वेश्चंस ऑन हिज सिलेक्शन कि भाई
आप पाकिस्तान अंडर 23 में आपको सोलानो रिजेक्ट कर देता है, सोलानो आपको रिजेक्ट करता है वहाँ पे अंडर 23 में, और उसके बाद आप सीनियर टीम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चनेबल है। मेरा सिर्फ प्रॉब्लम जीवन खान से है, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर और एक बहुत ही अच्छे अकेडमी से निकल के आया है वो, बार्सिलोना की यूएस अकेडमी से, जिसके 4 प्लेयर्स जो हैं वो यूएसए की यूथ टीमों में खेल रहे हैं उस अकेडमी की। और उसमें मैंने जूलियन अराहो का भी बताया था कि जूलियन अराहो एक प्लेयर है, वहाँ से निकला है, वो सेल्टिक में खेल रहा है। तो राइट नाउ मुझे उसके कैलिबर पे शक नहीं है या मुझे उसकी क्वालिटी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसकी सिलेक्शन की टाइमिंग से प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम कि आप उसको सीनियर टीम में डाल दो। पहले वो अंडर 23 में अपने आप को प्रूव करके है, फिर वो सीनियर टीम में आए तो मुझे समझ में आती है। तो जीवन एंड देन यही एक ऐसी मिडफील्ड में सिलेक्शन है जो मुझे लगता है, आई थिंक वी वी स्टिल आर गोइंग टू मिस समवन लाइक रईस नबी। मैं जानता हूँ उसके पास क्लब नहीं था, अभी सुनने में आ रहा है, आज ही खबर मिली है कि यार हेलसोवन टाउन भी, क्योंकि ट्रांसफर मार्केट पे हेलसोवन टाउन उसका नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो 7th टियर का क्लब जो उसने इंग्लैंड में ज्वाइन किया था वो भी शायद उसने छोड़ दिया फिर से, वंस अगेन ही इज विदाउट अ क्लब। तो ये भी खबरें आ रही हैं, आज ही की बात है। तो रईस नबी जब भी पाकिस्तान के लिए खेलता है, उसके पास 2 साल से क्लब नहीं है, लेकिन जब भी पाकिस्तान की से खेलता है आपके किसी भी लोकल प्लेयर से वो बेटर नजर आता है इन एवरी एस्पेक्ट। तो वो भी है कि यार आई थिंक वी राइट, आर गोइंग टू मिस हिम लॉट। डेफिनेटली आई थिंक यस। इसमें एक ऐसा प्लेयर जिसके लिए हमने काफ़ी, मतलब मैंने तो नहीं, शान भाई बैठे उन्होंने काफ़ी कोशिशें की, अब उसका नाम नहीं है और वो रिटायर हो चुका है, मिस्टर एतजाज़ हुसैन, अनऑफिशियल जो कि मेरे अनऑफिशियली ख्याल से रिटायर हुआ। हाँ अनऑफिशियली रिटायर हो चुका है, मतलब हमने तो यही मान लिया ना कि अब रिटायर हो गए, तो हमारे लिए तो यही बहुत बड़ा धचका था। अब ये है कि अपने नवी ब्रदर्स भी इसमें शामिल नहीं है, तो ये भी एक बहुत जैसे कहते हैं ना कि यार दुख वाली बात है। बट मूविंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह भी होप के हमारे इन स्क्वाड में हो। अच्छा शान भाई, आपने जीवन की बात की, बट मैं ऑब्वियसली, आप एक बात बिल्कुल ठीक है, मे बी उसकी टाइम सिलेक्शन ऑफ टाइम ठीक ना हो, बट इतना मैंने जितना मैंने भी लास्ट वीक और सो देखा है, द गाय इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। आई थिंक आज भी जब वो टूर्नामेंट ख़त्म हुआ जैसे ही, तो उसके बाद भी आई सॉ हिज स्टोरी के वो अपनी ड्रिल्स काम कर रहा था विद फुटबॉल, सो इट्स गुड टू सी के द गाय इज़ हार्ड वर्किंग। तो ये आई थिंक ये इस पे बात हो सकती है कि इसकी सिलेक्शन अभी जल्द हुई है या नहीं, बट आगे बढ़ते हैं एंड वी हैव फॉरवर्ड्स जिसमें थोड़े से नए नए नाम है मेरे लिए, शान भाई ज़्यादा बता देंगे कि उनमें कौन कौन कहाँ से खेलता है। समद वजीर खान है, मोइन अहमद, अफजाल, उमैर बहादुर और खलीकुज़्ज़मान जो हैं इनमें फॉरवर्ड्स में आपके इस स्क्वाड में है। यार तो आपने पूरा नाम पहले नहीं तो लिया यार, मैं खलीको जमान पर्ची पूरा नाम है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पर्ची नहीं नहीं, आप पर्ची बाद में लगा रहे, पर्ची पहले लगाए। पर्ची खलीको जमान ऐसा है, खलीको जमान पर्ची नहीं, पर्ची आपने पूरा नाम नहीं लिया यार उसका। अच्छा खैर, मैं शान भाई से बाद में लेता हूँ, पहले मैं सजाद और हैदर आपसे इस पे एक कमेंट लेना चाहूँगा कि हम ऑब्वियसली डायस्पोरा प्लेयर्स नहीं है, तो क्या हमारे पास ये बेस्ट लोकल लॉट आपको लगती है? भाई पहले मैं बोले तो हैदर भाई से ही, भाई समर वजीर खान जितना मैंने उस बंदे को देखा है, मेरे हिसाब से वो बंदा डिजर्व करता है यहाँ पे इस टीम में होना। लेकिन खलीक कुछ जमान पे अगर आए तो खैर पर्ची पे मैं क्या बोलूँ, शायद भाई मुझसे ज़्यादा जानते हैं, हमारे साथ बैठे हैं शायद भाई, उनको पता है भाई, तो चाहते हैं कि कोई पर्चियां यहाँ पे निकालें यहाँ से टीम से, बट पहले उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन खैर खलीक जमान यार पर्चियां खिलाएंगे अब हमारी टीम में, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, हमारे यहाँ पर्ची 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 चलती है, जिस वजह से हमारा क्रिकेट में भी बुरा हाल है और फुटबॉल में भी यही हालत हो रहा है। खैर वही हाल है, बाकी तो यार मेरे हिसाब काफी से दोनों तो, लेकिन खलीक जमान को नहीं रखना चाहिए, ऐसे ही घुसा दिया आपने टीम में बिना किसी भी उसके कॉल पे, कॉल किया। खैर हैदर भाई बताइए। अच्छा हैदर, योर सही थॉट्स ऑन दिस? सही सही ऐसे ये अटैकर्स में समद खान वजीर पे ही आए होगी, क्योंकि वो एनसीसी से ही लिए गए हैं, जहाँ तक जो नॉर्बर्टन एनसीसी हरवाया था कि मैं इनसे प्लेयर्स लूंगा, उनमें से एक हैं।
और खलीकुज़्ज़मान, मैं क्या ही बात करूं यार, मेरे से 2 बड़े लोग इस बारे में इतना कुछ बोल चुके हैं, तो मेरा ज़ेब नहीं बनता कि मैं इसके बारे में इतना बोलूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मिडफील्ड में जो अली आगा है ना, मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। अली आगा को मैंने फुटसल में देखा था, उसने बहुत अच्छा खेला था। अगर वो इस मैच में अच्छा कर देता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, मेरी उस पर आई होगी भाई। राइट राइट एतजाज राइट। का भी अच्छा कोई शान भाई, हाँ शान भाई, फॉरवर्ड्स पे क्या कहेंगे आप? क्या यार थॉट्स हैं देखो, मैं आपके? खलीकुज़्ज़मान पे इतनी बात कर चुका हूँ ना कि लोग अब मुझे कहते हैं कि यार तुम चित्राल को टारगेट करते हो, तुम चित्राल से नफरत करते हो। तो ये चीजें हैं, मैं अब ना ही उस पर बात करूं तो वो बेटर है। बट एक चीज प्रिटी हम्म, क्लियर है यार कि वो लड़का एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से है। मैं ये बात कहता रहूंगा, जब जब तक मैं जिंदा हूं, मैं ये बात कहता रहूंगा कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ आया है। ऊपर से कॉल आई है, कॉल एक सर्टन प्रेसिडेंट को आई, और वो सर्टन प्रेसिडेंट जो है उसने कॉल सुलानो को दी। ठीक है, उस अप्रोच से वो आया है। और ये बात मैं कर रहा हूँ, जिधर से कॉलें आई हैं वो बहुत ऊपर का लेवल है। वो मैं ऑन कैमरा नहीं कह सकता, लेकिन मैं जानता अच्छा। हूँ वो कहाँ से कॉल। बट द थिंग इज कि खलीको हम्म, जमान जो है वो ना नेशनल चैलेंज कप खेला है, ना पाकिस्तान अंडर 23 के लिए खेला है। उमैर बहादुर भी चित्राल से है। क्या मैंने उस पर कोई उंगली हम्म, उठाई या मैंने किसी अपनी वीडियो में उसके ऊपर बात की? मैंने नहीं बात की, क्योंकि वो सुलानो ने उसको हम्म, देखा है। वो पाकिस्तान वर्सेस कैम्बोडिया वाला जो मैच था अंडर 23 वाला, वो मैच वो खेला है अंडर सुलानो। तो सुलानो ने देखा है उसको, उसके साथ उसने वक्त गुजारा है। तो ऑब्वियसली वो दैट मेक सेंस। अगर वो नेशनल चैलेंज कप नहीं भी खेला तब भी इट मेक सेंस। ठीक है, जीवन खान का भी ठीक है, हमने उसको क्रिटिसाइज किया है, लेकिन वो भी मेक सेंस करता है क्योंकि वो भी नेशनल चैलेंज कप में खेला हुआ है। अफजाल का भी समझ आती है। आपका ये जो दूसरा हम्म, जो लड़का आपने नाम लिया, सरदार वली जो था, रहमान जो था, वजीर खान। सारे नेशनल चैलेंज हम्म, कप, हाँ सारे नेशनल चैलेंज कप खेल के आ रहे हैं। लेकिन खलीको जमान की एक तो वो हमें पता है कि वो कहाँ से कॉल आई है, और दूसरी जो चीज़ हमने बात की कि यार वो किसी भी लेवल पे सोलानो के सामने खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सोलानो ने उसको इस जगह देखा होगा। ये नहीं आप कहीं भी पॉइंट आउट करके कह हम्म, सकते। तो एक तो वो चीज़ मुझे लगती है। दूसरा, फराज गुलजारी की कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि फराज गुलजारी एक ऐसा प्लेयर है जिसने अफगानिस्तान वाले मैचेस में हमें बहुत ज़्यादा फतूहात दिलाई। फतूहात तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे लिए ड्रॉ भी विक्ट्री होती है, क्योंकि हम जीतते तो है नहीं। हम तो वो हम्म, कौम है जिनको फुटबॉल में जीत नसीब ही नहीं होती। तो एक वो है। एंड पाकिस्तान अंडर 20 में भी बहुत अफसोस की बात है कि बांग्लादेश जैसी टीम के अगेंस्ट और इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट फराज गुलजारी नहीं होगा। बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि यार क्यों नहीं है, ACL हो गया उसको। तो वो इस वजह से नहीं है। तो आई थिंक हम्म, जहां तक फॉरवर्ड्स की बात है यार, आप अब्दुल समद को नहीं लेके आए। ये एब्सोल्युटली क्रिमिनल है कि आपके पास एक भी ढंग का राइट विंगर नहीं है, आपको ये बात पता है। मोइन जूनियर की भी अगर बात की जाए तो वो एक डिफेंसिव राइट विंगर है, वो एक ऐसा राइट विंगर नहीं है जो कि आपको गोल निकाल के देगा म्यांमार जैसी टीम के अगेंस्ट और आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो मैच विन करके देगा। मैच विनर आपका अब्दुल हम्म, समद ही था, जो कि अभी डेनमार्क की 4th टियर से उठ के इम्प्रूव किया उसने अपने आप को, और वो 2nd टियर में चला गया। तो आप फजल को नहीं लाए, आप अब्दुल्ला इकबाल को नहीं लाए, आप हारिस जेब को नहीं लाए, आप अब्दुल समद को नहीं लाए। इन 4 नामों पे आपको कयामत तक आप पे शायद लोग लानते भी भेजे। ठीक है, मैं तो सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ सिर्फ क्रिटिसाइज, लेकिन लोग आप पे लानते भी भेजेंगे कि आप अगर हम्म, हारते हो ना ये मैच, खुदा ना हंसता आप हारते हो। इन चारों का ना होना इज एब्सोल्युटली क्रिमिनल, क्योंकि ये कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं राइट। और अगर जी। जीत जाते हैं शायन भाई तो आप क्या कहेंगे? सॉरी उजैफ भाई, आपकी बात को मैंने वो कर दिया। हाँ हाँ। अगर जीत गए तो है। जीतने को तो कुछ भी हो सकता है यार, वो बात तो वही है ना कि वो लिवरपूल ने भी फिर बार्सिलोना को हरा दिया था। मुझे बार्सिलोना फैंस कह रहे थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि सेकंड लेग जो है वो उसका कमबैक हो जाएगा। ठीक है, तो जीतने पे तो उजैफ भाई किसी के वीडियो खत्म सामने भी आप करें। जीत सकते हैं। अच्छा, ये इससे पहले कि ये बात कहीं और चली जाए, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। एंड बट मैं जाने लास्ट में से एक चीज पहले। कहना चाहता हूँ, मैं जी लास्ट जी में जी एक चीज सर, कहना जी चाहता जी। हूँ। देखो, हम हमेशा चाहेंगे पाकिस्तान जीते, मैं आज भी कहूंगा पाकिस्तान को म्यांमार के अगेंस्ट जीते पाकिस्तान। लेकिन हम्म, अगर पाकिस्तान जीत भी गया, योर सिलेक्शंस वर नॉट जस्टिफाइबल। ये बात मुझे अली हम्म, एहसन ने भी की थी, और ये बात मैं उनकी दोहराऊंगा। और वो ठीक कह रहे हैं बात, कि आपकी जो सिलेक्शन है ना, अगर आप इसको ये सोच रहे हैं कि हम अगले मैच में इसको रिपीट करेंगे, नहीं 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 सर, ये हम होने नहीं देंगे।
राइट राइट, तो बिल्कुल मेरा एक ठीक बात सवाल है। आपसे एंड है, आप लोगों को लगता है खलिक जमान खेलेगा इस मैच में? टीम में तो वो है। मैं संजय दत्त की जुबान में जवाब दे दूं? नहीं। नहीं। दे दे। सजाद, मैं ना तुम्हें उनका अपना फेसबुक पेज ढूंढ के दूंगा, तुम उनसे खुद डायरेक्ट रब्ता करना खलीकुज्जमान साहब से, ठीक है ना? तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, और आई होप कि हमारी डिस्कशन या बैठक आपको पसंद आई हो। एंड मेक श्योर कि आप सब भाइयों को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि भाई लोग अपने अपने कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करें। और इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको सारों के चैनल और लिंक्स। तो इसी के साथ आज की वीडियो से आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।